Around 13:45, a major mudslide had come in the Kheerghat. यार शिखर चल ना उत्तराखंड की ट्रिप पे। क्यों यार, तेरे को तेरी जान प्यारी नहीं है? क्यों? Are you also planning to visit Uttarakhand this vacation? We often see the beautiful faces of Uttarakhand, but what about the scariest faces it shows every monsoon, which takes the life of the innocent people? Roads, tunnels, dams and deforestation have disturbed the natural balance. पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों का फ्लो बदला जा रहा है. This leads to soil erosion and landslide. Meanwhile, climate change ने situation और भी worse कर दिया है. थी बट उन्होंने उठाया नहीं क्या बोले। उन्होंने बोला कि मेरे को बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ, इतना बस बोला था सर, उसके बाद फोन कट गया था। Hilly regions and mountainous regions are facing serious issues. Glaciers are melting faster, rainfall is unpredictable, winters are shorter and summers are hotter, and deforestation. But ये सब natural नहीं है, यहाँ पे human activities का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है. Over 450 deaths were reported in 2025 because of floods and landslides. States like Himachal Pradesh, Uttarakhand and northeastern part of India suffers every year in monsoon. ये जगह एक perfect ecosystem थी, जहाँ पे glaciers melted slowly, नदियाँ बहुत आराम से बहती थी, and rainfall followed a predictable pattern. This was the ideal environmental condition where human and nature existed in harmony. The excessive flood and rapid landslide during heavy rainfall is only natural disaster. Why this happened? It is because of heavy rainfall, deforestation, road construction and unstable slopes. मतलब फ्लड को प्रिवेंट करने के क्या करना चाहिए आपके ओपिनियन से? आपको क्या लगता है कि क्या क्या सिचुएशन में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? I think we're seeing a lot of floods in the recent times in area Uttarkashi, Himachal Pradesh, and these are nothing, just man-made disasters हैं ये, जो कि गवर्नमेंट की फॉल्ट को दिखाता है. बिकॉज इफ़ दे वांट, ये लोग अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड इनको पता है कि वहाँ की मिट्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टिल दे कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ मटेरियल्स जो कि वहाँ की मिट्टी के लिए सूटेबल नहीं है, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो काम करेगा, बट वो काम नहीं करता. एंड ये चाहे तो थोड़ा और टाइम लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट ये जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन करके ख़त्म करना चाहते हैं. बिकॉज एक साल का टूरिज्म का पैसा बर्बाद हो जाता है. गवर्नमेंट अपना फ़ायदा ढूंढ रही है इन सारी चीज़ों में, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बिकॉज ये जो जगहें हैं, दीज आर लाइक द ट्रेजर्स ऑफ आवर कंट्री एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड. और गवर्नमेंट को अपने लालच में ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ की सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और वहाँ के लोग वहाँ जो रहते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए. वो सिर्फ एक टूरिज्म हब नहीं है, वो कुछ लोगों का घर भी है. So I think this is totally the government's fault and also the people's fault, because लोग ही हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पावर मिलती है और गवर्नमेंट को ताकत मिलती है कि वो ये सब चीज़ें रिपीटेड भी कर सकते हैं. आप उत्तराखंड से हैं, आप करंट सिचुएशन से वाकिफ होंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने प्लान कंस्ट्रक्शन, प्लान डेवलपमेंट की बातें की हैं और जो स्कीम्स निकाले हैं एनवायरनमेंट को लेके, क्या वो जीरो लेवल पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? लाइक ऑनेस्टली अगर ग्राउंड लेवल पे चेंजेस आ रहे होते तो हर साल इतनी सिचुएशन वर्स नहीं होती. लाइक मैं कुमाऊं रीजन से हूँ और लाइक हम हर साल घर जाते हैं ना, तो एक एरिया आता है जिसको कुआरा ब्रिज जगह होती है, एंड हर साल लाइक उधर ना हर साल ब्रिज टूट जाता है, हर साल रोड भी गायब हो जाती है. लाइक अगर इस तरीके से अगर गवर्नमेंट जैसे रोड की वजह डेवलपमेंट चल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मैं जितने बार घर जाती हूँ आई ऑलवेज सी कि वहाँ पे रोड कटिंग चल रही होती है एंड उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कहाँ से इवन रोड विच आर अच्छी खासी है एंड अच्छी खासी वेदर सिचुएशन में भी है, उनमें भी रोड कटिंग चल रही है और इससे ज़्यादा लेवल पे होता है कि इधर हर साल प्रॉब्लम होती है. आपको लग रहा है कि रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बहुत ज़्यादा. लाइक जो जिस एरिया में ना हम लोग सालों पहले जाके बोलते थे कि बहुत अच्छा एरिया है कि अब कुछ मतलब नेचर इतना वेल प्रिजर्व हुआ करता था ना, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया कि आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि वो पहाड़ी है. What issue does the local people face every monsoon?
लाइक जैसे मैंने बताया कि हर बार तो रोड भी गायब हो जाते हैं, लाइक सामान भी लाते हैं, लाइक जो भी गांव वाले हैं उधर उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इश्यूज नहीं खानों के। प्राकृतिक कारणों के अलावा भी ह्यूमन एक्टिविटीज हर साल इस सिचुएशन को एक्सेलरेट करती हैं, जैसे कि इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिली रीजन्स घूमने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन हर जगह की अपनी कैपेसिटी होती है। The 2025 Uttarkashi flood shows need for sustainable development in hilly areas to prevent Such disasters we must control, deforestation, avoid, unsafe construction, improve, drainage and bonding systems, promote, afforestation. balancing development with nature is the key to a safer and resilient future.